हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का मकसद है कि डीसी मोटर में जो स्टार्टर लगे होते हैं उन्हें हम लगाते क्यों हैं, उनसे हमें डीसी मोटर स्टार्टर लगाने का फ़ायदा क्या है, अगर ना लगाएं तो क्या होगा, स्टार्टर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, मेनली स्टार्टर जो है 3 तरह के होते हैं। एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर और एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है ड्रम स्टार्टर। आज हम बात करेंगे सिर्फ 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। ठीक है, 4 पॉइंट स्टार्टर का जो मैंने डायग्राम है पहले ही बना लिया है ताकि हमारा टाइम बच सके और वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। देखिए, आपको पता ही होगा सबको, लगभग जो बच्चे पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में हैं, पॉलीटेक्निक हो या आईटीआई हो, ये जो मेरा आज का ये है, ये ज़रूरी है जो भी कोई इंजीनियरिंग लाइन से जुड़ा हुआ है। बड़ा सवाल उठता है बच्चों के दिमाग में कि हम स्टार्टर का इस्तेमाल करते क्यों हैं, जबकि मोटर डायरेक्ट भी स्टार्ट हो सकती है और लोग चलाते भी हैं, फिर भी हम स्टार्टर लगाना क्यों जरूरी समझते हैं। तो स्टार्टर का जो डायग्राम है, स्टार्टर में 2 चीज़ें डीसी मोटर में मेन होती हैं, एक होता है आर्मेचर और एक होता है उसका फील्ड। तो ये मैंने डायग्राम दिखा रखा है, ये आर्मेचर है, ये हमारी फील्ड कॉइल है, इसे हम शंट फील्ड बोलते हैं। इसलिए अगर सीरीज मोटर में इस्तेमाल करते हैं फील्ड कॉइल तो वो होती है सीरीज फील्ड कॉइल। ये शंट मोटर है, ये शंट मोटर का डायग्राम है। शंट मोटर में जो हमारी फील्ड कॉइल होती है वो पैरेलल में लगी होती है, ओके। और सीरीज मोटर में जो शंट कॉइल, वो कॉइल है फील्ड कॉइल, वो सीरीज में लगी होती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, ये क्योंकि शंट मोटर है, इसके अंदर ये लगा हुआ है हमारा सीरीज, कहते हैं सीरीज की कॉइल, ओके। तो ये इसमें क्या होता है मोस्टली, जो स्टार्टर में होता क्या है, ये हमारे लगे होते हैं ऊपर रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली आर्मेचर के सीरीज में लगे होते हैं। मैं आपको दिखा डायग्राम में, ये R1, R2, R3, R4, ये 4 रेजिस्टेंस हैं और चारों लगे हुए हैं हमारी आर्मेचर की सीरीज में। कैसे है, मैं डायग्राम आपको डिटेल में बता रहा हूँ। पहले मैं बता दूँ, ये जो कॉइल है हमारी NBC बोलते हैं, यानी कि नो बोल्ट कॉइल। अगर कोई बच्चा देख रहा है तो मैंने उन्हें दिखाई भी थी नो बोल्ट कॉइल कहाँ होती है। इसमें एक हैंडल लगा होता है, जब हम हैंडल को स्टार्ट करते हैं, ये हैंडल लगा हुआ है, ये वाला, ये डॉट डॉट में दिखाया मैंने, ये हमारी ऑन पोजीशन है और ये हमारी ऑफ पोजीशन है। जब स्टार्टिंग में क्या होता है, ये ऑफ पोजीशन का लीवर है और ये हमारी ओवरलोड रिले है ना। इसमें ये कॉइल होती है ओवरलोड कॉइल या ओवरलोड रिले, ये हमारी नो बोल्ट कॉइल है, ठीक है। ये आर्मेचर है, ये हमारी फील्ड कॉइल है, ओके। ये प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस है, इनका क्या काम है ये बताता हूँ। इसमें 4 पॉइंट स्टार्टर हमसे क्यों बोलते हैं, एक्चुअल में इसमें 4 पॉइंट बने हुए हैं, एल डेक्स, एफ और ए मतलब आर्मेचर जाते कनेक्शन। ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये स्टार्टर के अंदर का है, और यहाँ से नीचे वाला हिस्सा सब ये मोटर का हिस्सा है, राइट। अब इसमें 4 पॉइंट बने हुए हैं, इसलिए हम इसे 4 पॉइंट स्टार्टर बोलते हैं। अब ये यहाँ से देखिए, ये पॉजिटिव है क्या हमारा, और ये हमारा नेगेटिव। होता क्या है कि डीसी सप्लाई जाती है, इसमें सप्लाई करेंगे डीसी, इसे डीसी सप्लाई देते हैं, और डीसी सप्लाई जाने के बाद ये पॉजिटिव हमारा जाता है सीधा एल को। एल का मतलब लाइन, ओके। अब लाइन का ये है लाइन डेक्स। एक्चुअल में ये ध्यान से देखो आप, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे एक ही कनेक्शन है, बस ये एल और ये एल डेक्स। एल डेक्स में क्या है, रेजिस्टेंस लगा है, इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस क्यों है, ये आप देखो, ध्यान से देखना, ये जो हमारा तार गया है ब्लू कलर में, ये वाला देखो, ये यहाँ गया है और यहाँ से क्या है नो बोल्ट कॉइल के लिए,
ठीक है। तो 9 वोल्ट कॉइल में कई बार ज़्यादा वोल्टेज आने से प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारी कॉइल ये जल सकती है। हाई वोल्टेज से कॉइल क्या है, जल सकती है। तो कॉइल हमारी जले नहीं, इसके लिए हमने क्या किया, एक परमानेंट इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया कि अगर वोल्टेज ज़्यादा आती भी है तो हमारी जो 9 वोल्ट कॉइल है ये जलेगी नहीं, जलेगी नहीं। इसलिए इसीलिए हमने इसका नाम जो रखा है वो क्या है, प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस। ये प्रोटेक्ट करता है इस कॉइल के लिए, यानी स्टार्टर के लिए। ओके। और ये हमारे यहाँ आके दोनों सप्लाई तो एक ही है। ये हमारी सेपरेट जो प्लस वायर है, जो पॉजिटिव वायर गई है, ये हमारी गई है ओवरलोड लेवल को। हमने सीधा ओवरलोड लेवल क्यों की राइट, उसके पीछे क्या है कि जब भी कभी हमारा आर्मेचर का करंट या पूरी मोटर का करंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इसकी करंट हमारी बढ़ जाएगी। इसमें जो करंट है हमारी पॉजिटिव वायर में, इसमें ओवरलोड लगी हुई है, इसका क्या है, टोटल करंट बढ़ेगी। करंट बढ़ेगी तो उस पर डिपेंड करती है हमारी मैग्नेट, तो हमारा इसमें मैग्नेट भी बढ़ जाएगा। जब मैग्नेट बढ़ेगा तो क्या होगा, ये एक स्ट्रिप है, लीवर समझ लो, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से ये जो पूरी बार है ये ऊपर को शिफ्ट होगी, मतलब मैग्नेट जाके चिपक जाएगी। जब मैग्नेट से चिपकेगी तो ध्यान से देखो, ये 2 पॉइंट बने हुए हैं, बीच में बना हुआ है ये त्रिभुजा। ये त्रिभुज इन दोनों पॉइंटों में अंदर घुसेगा और क्या करेगा, उन दोनों पॉइंटों को शॉर्ट कर देगा। राइट। अब ये दोनों पॉइंट तो शॉर्ट हो जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉइल को जो हमें डीसी सप्लाई मिल रही थी वो शॉर्ट हो गई, यानी इसकी सप्लाई बंद हो जाएगी। और बंद होते ही ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगी, और डीमैग्नेटाइज होने से क्या होगा, ये लीवर को छोड़ देगी। ये लीवर चिपका हुआ है इस 9 वोल्ट कॉइल जो लगा हुआ है, ये एक मैग्नेटिक कॉइल है, इसकी वजह से जब ये डीमैग्नेटिक कॉइल होगी तो ये लीवर को छोड़ेगी और अपनी रेस्ट पोजीशन में घूम करके, ऐसे करके है ये लगा हुआ है, फिर ये घूम करके यहाँ ऑफ पोजीशन में यानी रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, इसका ये काम है। ओके। अब हम देखते हैं ये काम कैसे करता है इसका। हमने सप्लाई यहाँ ऑन कर दी, लीवर हमारा तो हम क्या करते हैं, धीरे धीरे, मान लो सपोज ये 1 पे आ गया, 1 पे आ गया तो डिस्टेंस क्या हुआ, इसके सीरीज में लगे हुए हैं। ओके। चारों रजिस्टर वाले से क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं। अब 1 पे आया तो 4 रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, रजिस्टर लगे हुए हैं, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब क्या है, इसके अंदर करंट कम जा रही है। जब करंट कम जाएगी तो मोटर क्या है, घूमेगी तो, लेकिन धीरे धीरे घूमेगी, स्लोली घूमेगी। फिर हम 2 पे करते हैं इसे यहाँ पे, तो ये भी क्या हुआ, एक रजिस्टेंस इसका कम हो गया पहले से, यानी पहले से इसमें कम करंट ड्रॉप हो रही है, तो क्या होगा, इसमें करंट थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। फिर क्या होगा, हम इधर आते हैं 3 नंबर पे, ऐसे 4 पे, और यहाँ 5वें पॉइंट पे आकर के चारों के चारों रजिस्टेंस हमारे सर्किट से बाहर निकल जाते हैं, और इस तरह से इसको मिलती है फुल करंट। जो हम जितनी करंट दे रहे थे वोल्टेज, उतनी की उतनी वोल्टेज इसको आर्मेचर को मिल रही है। देखो ये लीवर घूम करके यहाँ आ गया, तो यहाँ से करंट ये आया, ये देखो ये पूरी डायरेक्ट आर्मेचर को मिल गई। ओके। और जो हमारी शंट फील्ड कॉइल है, इसको सप्लाई कहाँ से मिल रही है, ध्यान से देखो, ये रेड कलर की मैंने एक बनाई है, इसमें मैंने सारा नाम भी लिखा है, कॉपर स्ट्रिप। स्टार्टर के अंदर ही एक कॉपर स्ट्रिप रहती है, जो यहाँ से करंट इस लीवर से, मैं आपको दोबारा फिर बता दे रहा हूँ, ये हमारा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का वायर हमारा ये गया कॉइल के सीरीज में होता हुआ, ये हमारे इस लीवर को चला गया है। लीवर से होती हुई हमारी इसमें आई, पूरी स्ट्रिप में करंट फैल गई और 1 नंबर पे आई, और जब जब घुमाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस तो कम होते जाएंगे, बट जो स्ट्रिप है हमारी ये कंटिन्यू इसके टच में रहेगी। कंटिन्यू टच में रहेगी तो क्या होगा, ध्यान से देखो, मैंने ब्लू कलर से किया है, ये ब्लू कलर से ये सप्लाई हमारी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई हमारी इसकी फील्ड पर। तो फील्ड कॉइल को भी फुल वोल्टेज मिल रही है, और आर्मेचर को भी यहाँ से देखो
यहाँ से फुल मिल रही है वोल्टेज को, ठीक है। अब ये फुल स्पीड पे मशीन हमारी घूमेगी, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता ही दिया, ओवरलोड होने पर क्या होगा, ये जो स्ट्रिप है ऊपर जाके चिपकेगी, दोनों पॉइंट शॉर्ट हो जाएंगे और शॉर्ट होने के बाद क्या होगा, ये डीमैग्नेटाइज होगी, लीवर हमारा फिर ऑफ पोजीशन में पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें और जब भी कभी ओवरलोड होगी उस कंडीशन में ये चिपकेगी ऊपर और ये यहाँ से शॉर्ट हो जाएगी, जिसका हमारा ऑफ होने का भी मैंने आपको बता दिया है। अब रही बात स्टार्टर, मैंने बता ही दिए 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर और एक होता है ड्रम स्टार्टर। डिटेल मैं आज 4 स्टार्टर के बारे में बता रहा हूँ, बाकी मैं किसी और दिन बताऊँगा। ये कॉपर स्ट्रिप है, ऑफ पॉइंट, 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये हमारी सन फील्ड कॉइल है, ये हमारा प्रोडक्ट रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है वेरिएबल। हम कई बार क्या करते हैं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम कम करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रहता है। इसको मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से, इसे हम कम कर सकते हैं। सीरीज में क्या था, जो हमारा सीरीज स्टार्टर था उसमें 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट में क्या था कि उसके अंदर ये वाला पॉइंट नहीं होता, ये वाला पॉइंट, ठीक है, सिर्फ यही होता लगा हुआ। तो 4 पॉइंट में और 3 पॉइंट में जो डिफरेंस है वो मेनली यही होता है कि उसमें ये रेजिस्टेंस नहीं होता लगा हुआ, ये होता है। उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि जैसे ही हम इस रेजिस्टेंस को वेरी करके इसके फ्लक्स को कंट्रोल करते थे तो क्या होता था, इसकी जो कॉइल है इसके हैंडल का वोल्टेज ड्रॉप होता था और ये डीमैग्नेटाइज होकर के स्टार्टर ऑफ हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने डायरेक्टली यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा के ये देखो सीधा हमने कॉइल को दे दिया। अब यहाँ जो जाएगी हमारी वोल्टेज वो एक फिक्स वोल्टेज जाएगी, फिक्स एकदम, इसे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पहले हम इसे चेंज करते थे, इसका वोल्टेज कम डिफरेंस हुआ, ड्रॉप हुआ तो हमारी ये कॉइल भी हमारी ट्रिप हो जाती है। अब इसमें ऐसा नहीं है, इसीलिए हमें 4 पॉइंट स्टार्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टार्टर का प्रैक्टिकल, बिल्कुल ऑनलाइन प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अभी मैं थोड़ी देर आप इंतजार करें, मैं अभी दिखाता हूँ।